हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको रामनवमी के इस पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कहा जाता है और भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी इस बार 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 17 अप्रैल को दोपहर में 3:14 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र का समापन भी होगा। लोग जो 9 दिन व्रत करते हैं वे रामनवमी के दिन पारण करके नवरात्र के व्रत को पूरा करते हैं। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:50 से 12:21 तक का समय सर्वोत्तम रहेगा। इस समय शुभ चौघड़िया भी रहेगा। वैसे 11:50 से 1:38 तक का समय भी पूजन के लिए सर्वोत्तम रहेगा। रामनवमी की महिमा का व्याख्यान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में रामनवमी के दिन ही किया था, जो कि मंगलवार था। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभ सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावाहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयु प्रकट श्रीकंता। भगवान श्री राम के जन्म की कथा अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ अत्यंत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यरंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की 3 पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई और ठीक 9 माह बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। कबीर साहिब भी आदि श्री राम की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि श्री राम वह अविनाशी परमात्मा हैं जो सबका सृजनहार व पालनहार करते हैं, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश कार्य करते हैं, जिनकी स्तुति में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं और जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू हैं।
रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है और कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई रामनवमी के व्रत की कथा तथा महात्म्य आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।